हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी थी। तो अगर आपने यार सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो मेरे चैनल पर जा करके, और ये चारों वीडियो देखो जिसमें हमने बात किया था एक्सेप्शन क्या होती, किस तरह से उनको हैंडल करते हैं। ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है डिस्प नाम से, कुछ भी फंक्शन ये प्रिंट कर रहा है उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए इस फंक्शन में मैं एक थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड करूंगा। थ्रोज हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन का डिक्लेरेशन, थ्रोज डिक्लेरेशन करते हैं, एक्सेप्शन का डिक्लेरेशन। और ऐसा लिख करके हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, कंपाइलर को बताते हैं कि भैया आप हमारी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेना अगर इस फंक्शन के अंदर कोई भी इधर कोई भी एक्सेप्शन आ रही है तो। अच्छा, अभी तक आपने देखा था कि हम लोग यहाँ पर थ्रोज का यूज करके चेक्ड एक्सेप्शन को चेक्ड एक्सेप्शन का ही थ्रोज डिक्लेरेशन कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप अनचेक्ड एक्सेप्शन का भी थ्रोज डिक्लेरेशन इस तरह से कर सकते हो। ठीक है। हमने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि किस तरह से अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना है, वहां पर हमने थ्रोज कीवर्ड का यूज बताया था। आप इस तरह से उस जब मैं आपको सॉरी चेक्ड एक्सेप्शन पढ़ा रहा था, है ना, तो वहां पर हमने बताया था कि आप उस चेक्ड एक्सेप्शन का थ्रोज डिक्लेरेशन कर दीजिए, और ऐसा लिखने पर आप क्या कहोगे, आप जावा को बोलोगे कि वो अपने डिफॉल्ट मैकेनिज्म से हमारे एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। लेकिन आप आप अनचेक्ड एक्सेप्शन का भी थ्रोज डिक्लेरेशन इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, हमने इस फंक्शन को बनाते समय यहाँ पर एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो कि एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है उसका हमने थ्रोज डिक्लेरेशन किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल क्लास बनाई जिसके अंदर मेन फंक्शन है। लेट्स सपोज मैं इस मेन फंक्शन के अंदर एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेस्ट क्लास का। टेस्ट क्लास का मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट और टी डॉट में डिस फंक्शन को कॉल करता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है यार कि ये एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम पर पता नहीं चलेगा, तो जब भी ये एरर आएगी इस फंक्शन में जावा का डिफॉल्ट मैकेनिज्म यहाँ से चल जाएगा, है ना। और इस टाइम पर हमारे इस फंक्शन में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगी, आपको भी पता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सब कुछ परफेक्टली वैलिड है। अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली थ्रो कीवर्ड का यूज करके मैं एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट भी कर दूं, तो यहाँ पर अब एक्सेप्शन क्या होगी, जनरेट होगी, और एक्सेप्शन जनरेट होगी तो यहाँ पर हमने थ्रोज रिलेशन किया हुआ है तो जावा हमारा हैंडल कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जावा हैंडल कर रहा है। हम चाहें तो यहाँ पर अपना ट्राई भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन आ रही है। आप यहाँ पर ट्राई कैच भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, आप अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लीजिए, यहाँ से जावा को ना हैंडल करने दीजिए इस तरह से। और यहाँ पर एक सी आउट लगाइए और बोलिए कि इनसाइड कैच टेस्ट, है ना। तो क्योंकि आप जब यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी तो उसको ये हैंडल कर लेगा, है ना। और अगर ये हैंडल कर लेगा तो हमारा डिफॉल्ट वाला काम यहाँ से नहीं होगा, है ना। मैं इसको रन करता हूँ और देखिए यहाँ पर लिखा इनसाइड कैच टेस्ट। तो आप दोनों काम साथ में भी कर सकते हो। आप यहाँ पर इस तरह से थ्रोज डिक्लेरेशन भी लगा दो और आप अपना ट्राई कैच भी लगा दो। तो अब जब आपने अपना ट्राई कैच लगा दिया तो थ्रोज का कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना, यहाँ पर, क्योंकि आप खुद हैंडल कर रहे हो। लेकिन अगर आपने दोनों को लिखा है, थ्रोज डिक्लेरेशन भी ऐड किया है, अपना ट्राई कैच भी लगाया है, तो आपके ट्राई कैच को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी आपका कैच मैकेनिज्म यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। जो भी रूल्स होता है हमने पढ़ा था, अगर ये मैच नहीं करेगा तो आपको उस डिफॉल्ट वाला तो चलना ही चलना है ना। अच्छा, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, लेट सपोज मैं इसको यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन एक अनचेक्ड एक्सेप्शन का नहीं, मैं एक चेक्ड एक्सेप्शन करता हूँ। लेट जैसे आईओ एक्सेप्शन है, मैं इसका यहाँ से थ्रोज डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर हमने थ्रोज डिक्लेरेशन किया एक चेक्ड एक्सेप्शन का। तो क्योंकि ये देखिए कंपाइल टाइम इधर है ना, अगर चेक्ड एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो रही है तो क्या होगा, आपको उसे हैंडल करना पड़ेगा, वो कंपाइल टाइम एरर जनरेट करती है। तो क्योंकि इस फंक्शन में आपने थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड कर दिया है, तो जब आप इस फंक्शन को इस मेन फंक्शन के अंदर से यहाँ कॉल करोगे तो एरर आएगी। जब ये लाइन कॉल होगी तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इस फंक्शन में एरर आ सकती है, और ये फंक्शन कब कॉल हो रहा है, यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो इस लाइन के चलने पर एरर आने की संभावना है। तो क्योंकि आपने यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड किया हुआ है,
तो आपको यहाँ पर भी मेन फंक्शन में भी आपको या तो इसको यहाँ पर भी मेन फंक्शन में भी आपको थ्रोज रिलेशन ऐड करना पड़ेगा, या तो आप इसको ट्राई कैच लगा करके हैंडल करिए। मैं यहाँ पर थ्रोज रिलेशन देखिए ऐड कर दे रहा हूँ, देखिए थ्रोज आयो एक्सेप्शन। तो क्योंकि आपने एक बात यहाँ पर समझिए, आपने थ्रोज रिलेशन ऐड किया है एक चेक्ड एक्सेप्शन का, और इसलिए आपको यहाँ पर करने की जरूरत है, यहाँ पर भी आपको इस तरह से थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए इनसाइड मेन फंक्शन, और यहाँ पर कोई एरर आ नहीं रही थी तो मैं यहाँ पर एक जनरेट कर देता हूँ, थ्रो लिखूंगा, मैं थ्रो लिखता हूँ और न्यू कीवर्ड लिख करके मैं एक आयो एक्सेप्शन यहाँ से जनरेट कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर एक्सेप्शन आने वाली, एक्सेप्शन आएगी तो वो यहाँ से थ्रोज रिलेशन आपने ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर भी आपने ऐड कर दिया, तो हमारा डिफॉल्ट वाला काम चलेगा। देखिए डिफॉल्ट वाला यहाँ पर प्रिंट हो रहा है आयो एक्सेप्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपने थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड किया। तो मेन के अंदर आपको या तो थ्रोज लगाना पड़ेगा, या तो आपको इसको ट्राई कैच में करना पड़ेगा, आपको एक काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाली एक्सेप्शन आ रही है, आप चाहे तो इसको हैंडल भी कर सकते हैं। आप ट्राई लगाइए और कैच लगा करके इस तरह से हैंडल करिए, इस तरह से। और यहाँ पर सिस आउट लिखिए, इनसाइड कैच, और यहाँ पर लेट्स से मैं टेस्ट क्लास लिखता हूँ, टेस्ट क्लास का एक कैच है। तो जब यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो होगी तो यहीं पर एक्सेप्शन वो कैच हो जाएगी। अब कैच हो गई और फिर भी आपने थ्रोज डिक्लेरेशन किया हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है, आप नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको हैंडल कर लिया है, आपने चेक एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, तो यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड ना भी करो। लेकिन अगर आपने ऐड किया है तो क्या आप यहाँ से इसको हटा सकते हो? आप सोच रहे हो कि मैंने यार उसको तो हैंडल कर लिया, मैं इसको हटा देता हूँ, तो नहीं, यहाँ पर एरर आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है। तो जावा को तो यही लगेगा कि यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर एरर आएगी मेन मेन में यहाँ पर, है ना। देखिए, तो इसलिए क्योंकि आपने थ्रोज रिलेशन करके रखा है, इसीलिए यहाँ पर वो दे रहा है। नहीं तो अगर आप यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन ना करो, क्योंकि आपने उसको हैंडल कर लिया है, तो यहाँ पर मेन फंक्शन में फिर आपको इसको या तो ट्राई कैच या तो थ्रोज डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने थ्रोज डिक्लेरेशन कर दिया, लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर एरर थ्रो होने पर ये वाला कोड चलने वाला है, ये वाला कैच हमारा चलेगा, है ना। ये देखिए ये वाला हमारा कैच यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। तो जब आप यहाँ पर थ्रो लगा रहे हो, थ्रोज डिक्लेरेशन कर रहे हो एक चेक्ड एक्सेप्शन का, नो मैटर आपने उस एक्सेप्शन को यहाँ पर हैंडल किया है नहीं, आपको अगर आपने किसी दूसरे क्लास में फंक्शन को कॉल किया है तो उस फंक्शन में भी आपको या तो थ्रोज डिक्लेरेशन या तो आपको इस लाइन को ट्राई कैच में रखना पड़ेगा, है ना। आपको बात समझ में आई, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। तो या तो आप यहाँ से, अब क्योंकि आपने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, और अगर आपने इसको हैंडल कर लिया तो आप यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन ना लगाओ, है ना। और अगर आप यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन नहीं लगाओगे तो अब यहाँ पर भी आपको थ्रोज डिक्लेरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस लाइन के चलने पर जावा को पता नहीं चलेगा इधर आने वाली है, ये वाली जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसके अंदर आ जाएगा। क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होगा ना, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस फंक्शन को बाइंड करने की कोशिश करेगा कंपाइल टाइम पर ही। और अगर आपने यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड किया हुआ है किसी चेक्ड एक्सेप्शन का, तो आपको यहीं पर बोल देगा कि भैया आप इस लाइन के कॉल होने पर, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने पर इधर आने वाली है, एक्सेप्शन आने वाली है, चेक्ड एक्सेप्शन, तो या तो आप उसका थ्रोज डिक्लेरेशन करो या आप इसको ट्राई कैच में रखो। तो जब आपने यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन नहीं किया और यहाँ पर इधर आ रही, तो आप उसको ट्राई कैच से हैंडल करो तो कोई बात नहीं है ना। देखिए मैं इसको रन कर देता हूँ और एक बार, और हमारा सब कुछ सारा काम परफेक्टली वैलिड है। तो आप दोनों एक साथ ना दोनों काम कर सकते हो, आप यहाँ पर थ्रोज भी ऐड कर दो, ट्राई कैच भी लगा दो। लेकिन अगर आपने अपना ट्राई कैच लगाया है तो आपका ही कैच वाला चलेगा, फिर डिफॉल्ट वाला नहीं चलेगा, है ना। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलिए और समझते हैं कुछ चीजें। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग को यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बातें। तो हमने बहुत कुछ सीखा था, आई होप कि आपने सारी चीजें सीखी रही होंगी यहाँ पर। ओके, अभी हम लोग समझने वाले हैं, आपने ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट समझा है ना। आपने ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट समझा इनहेरिटेंस में। तो जो हम मेथड को ओवर राइड करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, जब हम मेथड को ओवर राइड करते हैं तो जो आपको पता है इनहेरिटेंस करते हैं, तो हम चाइल्ड क्लास में भी सेम सिग्नेचर का फंक्शन बना देते हैं। अब मान लो जो पेरेंट वाला वर्जन था, जो पेरेंट वाला वर्जन था उसने एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया हुआ है,
क्या किया हुआ है, एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, देखिए हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, इसने एक मैसेज नाम का मेथड है ना, और इसमें सिंपली लिखा है पेरेंट मेथड। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक चाइल्ड क्लास बनाई है जिसने पेरेंट को इनहेरिट कर लिया है, और सेम सिग्नेचर का हमने एक मेथड यहाँ पर मैसेज नाम से बना दिया है। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या की है, ओवर राइड, OVERRIDING, ओवर राइडिंग की है हमने, है ना, मेथड ओवर राइडिंग की है। अब यहाँ पर आप समझो, अगर पहला पॉइंट यहाँ पर समझते हैं कि इफ सुपर क्लास मेथड डज नॉट डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, यानी कि ये जो मेथड यहाँ पर बना है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। डिक्लेयर एन एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पर थ्रोज कीवर्ड लगा करके एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं THROW थ्रो न्यू, मैं यहाँ पर लगा दूं क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास CLASS क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन बना दूं, तो ये एक्सेप्शन क्या है, ये एक्सेप्शन एक चेक्ड एक्सेप्शन है। अब अगर इस एक्सेप्शन को मैं यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन यहाँ पर इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। तो अगर पेरेंट वाले वर्जन ने कोई भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं किया है, अब ध्यान से सुनना, पेरेंट वाले वर्जन ने अगर किसी भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं किया है थ्रोज कीवर्ड लगा करके, जो चाइल्ड वाला वर्जन होगा, जो चाइल्ड वाला वर्जन होगा वो यहां पर पढ़िए क्या कह रहा है, सब क्लास ओवररिडन मेथड कैन नॉट डिक्लेयर द चेक्ड एक्सेप्शन बट कैन डिक्लेयर अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसका मतलब कि अगर चाइल्ड पेरेंट वाले ने कोई भी एक्सेप्शन को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है, तो चाइल्ड वाला, आप यहाँ पर चाहो कि मैं लिख दूं थ्रो THROW थ्रो न्यू, मैं लिख दूं आयो एक्सेप्शन, ये भी तो एक चेक्ड एक्सेप्शन है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, आयो एक्सेप्शन ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है। तो अब बताओ अगर ये चेक्ड एक्सेप्शन है तो इसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन लगाने की कोशिश करूँ तो ये एरर जनरेट देगा, क्योंकि ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है और पेरेंट वाले ने किसी भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं किया है। तो चाइल्ड वाला चाइल्ड वाला चेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकता। यहाँ पर आप इस तरह से नहीं कर सकते कि अगर इस मेथड में कोई चेक्ड एक्सेप्शन आ रही है तो आप इसको थ्रोज कीवर्ड लगा के डिक्लेयर कर दो और कंपाइलर को बोलो कि भैया आप हैंडल करो। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि अगर हमारे इस मैसेज में, क्योंकि ये ओवर राइडिंग की है, तो जरूर हम इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ ऐसा कोड लिखें जो चेक्ड एक्सेप्शन को जनरेट करे, तो हम उसको यहाँ पर थ्रोज तो कर नहीं सकते, थ्रोज डिक्लेरेशन उसका कर नहीं सकते। तो हम क्या एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे? नहीं यार, हम उसको ट्राई कैच से हैंडल कर लेंगे। अगर एरर आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, ट्राई कैच से हैंडल कर लेंगे, लेकिन थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड नहीं कर पाएंगे। इस तरह से देखिए हमारा सब काम हो रहा है। मैं लिखता हूँ सिस आउट इनसाइड ट्राई, मैं यहाँ पर लिखता हूँ चाइल्ड, है ना। इस तरह से हमने कर लिया और मैं पहले इसको हटाता हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, चाइल्ड क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू न्यू चाइल्ड, और सी डॉट, अगर मैं यहाँ पर कौन सा फंक्शन का नाम क्या है, मैसेज है, ऐसे मैं फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं रन करूँ तो देखिए क्या प्रिंट होगा, चाइल्ड मेथड और इनसाइड ट्राई, ये वाला प्रिंट हो रहा है। ये चाइल्ड मेथड यहाँ से प्रिंट हो रहा है और यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट होने पर ये वाला हमारा कैच चल रहा है। तो यहाँ पर आप थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड नहीं कर सकते। अगर एक्सेप्शन आ रही तो उसको आप ट्राई कैच लगा के हैंडल करिए। समझ बात आई। और दूसरा पॉइंट लिखा है क्या, बट कैन डिक्लेयर अनचेक्ड एक्सेप्शन। हाँ, अगर पेरेंट वाले ने कोई भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं किया है तो चाइल्ड वाला चाहे तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ट्राई कैच लगा दिया, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको हटाता हूँ, आप समझते रहना, ओके। और यहाँ पर ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है, हम चाहे तो यहाँ पर अनचेक्ड एक्सेप्शन, यानी कि जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का, मैं यहाँ पर इस तरह से क्या करूँ, मैं यहाँ से क्या करूँ, एरर को एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता हूँ। अब यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हुई है, तो अभी तक आपको क्या पता था, देखिए कि हम लोग थ्रोज कीवर्ड का यूज करके चेक्ड एक्सेप्शन को, यहाँ पर चेक्ड एक्सेप्शन की हम लोग थ्रोज डिक्लेरेशन कर रहे थे।
मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तो आप इसका भी थ्रोज डिक्लेरेशन यहाँ पर कर सकते हो। ना भी करोगे तो बताओ, अगर ये, क्योंकि ये कंपाइल टाइम एरर तो देगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन को अगर यहाँ पर आप थ्रोज डिक्लेरेशन ना भी ऐड करोगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिक उसको हैंडल कर लेगा, है ना। लेकिन अगर आपने थ्रोज डिक्लेरेशन कर भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है, यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है, तो आप ऐसा बड़े आराम से कर सकते हो, है ना। अब अगर मैं बताऊं इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो क्या होगा? बिल्कुल ये प्रिंट होगा, और क्योंकि हमने हैंडल नहीं किया तो जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलेगा, है ना। ये आपको बात बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर मैं यहाँ पर ना भी लिखता ये चीजें तो भी कोई बात नहीं थी। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि अगर सुपर क्लास का जो मेथड है, अगर वो एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर रहा है, तो जो सब क्लास का होगा वो सेम एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकता है, या उसकी किसी सब क्लास का एक्सेप्शन, या नो एक्सेप्शन और नो एक्सेप्शन बट कैन नॉट डिक्लेयर पेरेंट एक्सेप्शन। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि पेरेंट वाले ने कोई एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया है, मान लीजिए पेरेंट वाले ने डिक्लेयर किया है आयो एक्सेप्शन को इस तरह से, तो जो चाइल्ड वाला होगा वो, मान लीजिए पेरेंट वाले ने एक्सेप्शन क्लास को, एक्सेप्शन क्लास का एक थ्रोज डिक्लेरेशन वहां पर किया हुआ है पेरेंट वाले ने, तो जो चाइल्ड वाला होगा वो सेम क्लास यानी एक्सेप्शन क्लास का थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड कर सकता है, इसके किसी चाइल्ड क्लास का यानी कि इन सब का डिक्लेरेशन कर सकता है, किसी का ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो छोड़ सकता है डिक्लेरेशन ना ही करे, लेकिन उसके पेरेंट का नहीं कर सकता, है ना। जैसे ये रन टाइम एक्सेप्शन है, मान लीजिए पेरेंट वाले ने रन टाइम एक्सेप्शन का एक रन टाइम एक्सेप्शन, जो यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन, इसका एक डिक्लेरेशन वहां पर किया हुआ है, तो चाइल्ड वाला इसका कर सकता है, इसके चाइल्ड का कर सकता है, कुछ भी ना करे, लेकिन इसका जो पेरेंट है एक्सेप्शन, इसको डिक्लेयर नहीं कर सकता, है ना। इसको मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए चाइल्ड वाला जो है, इसने यहाँ पर एक थ्रोज डिक्लेरेशन लगाया है। अब हम एरर को, यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रो हो रही है या ना हो रही उससे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर एक्सेप्शन का कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक्सेप्शन, EXCE, एक्सेप्शन क्लास का हमने थ्रोज डिक्लेरेशन कर दिया। अब इधर आए या ना आए कोई बात नहीं है, हमने यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन किया है। अब जो चाइल्ड वाला है, ये बताओ, क्या वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन को यहाँ से थ्रो कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है इस एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास है ना, कर सकता है। वो चाहे तो यहाँ पर एक्सेप्शन भी लिख सकता है इस तरह से, ऐसे भी वो कर सकता है, बिल्कुल ऐसा कर सकता है, सेम कर दिया, उसका चाइल्ड कर दिया, कुछ ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हटा दो, यहाँ से इसको भी हटा दो, आप एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रही तो ना करे। लेकिन अगर इस मैसेज के अंदर एक्सेप्शन कोई जनरेट हो रही है तो यहाँ पर वो ट्राई कैच लगा करके उसको तो हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर वो डिक्लेरेशन ऐड करना चाहता है थ्रोज डिक्लेरेशन, तो वो सेम क्लास का या इसकी कोई चाइल्ड क्लास का या ना करे, लेकिन इसके पेरेंट का नहीं कर सकता, है ना। समझ बात आपको आई, है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए जो पेरेंट वाला है, ये मान लीजिए अरिथमेटिक क्लास का एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, तो क्या चाइल्ड वाला यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन THROWS थ्रोज एक्सेप्शन का कर सकता है? इस तरह से एक्सेप्शन का नहीं कर सकता, क्योंकि ये पेरेंट हो गया। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो क्लास है वो एक्सेप्शन की चाइल्ड है, तो ये पेरेंट वाला इस तरह से नहीं कर सकता, है ना। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब अगर एक्सेप्शन कहीं भी आ रही है, ये थ्रोज डिक्लेरेशन की मैं बात कर रहा था, है ना, थ्रोज डिक्लेरेशन की मैं बात कर रहा था। जैसे मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर एक एरर आ रही है एक्सेप्शन क्लास की, लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर हमने हटा दिया, यहाँ पर ये अरिथमेटिक या एक्सेप्शन क्लास का वो जनरेट कर रहा है, मैं यहाँ पर मैं थ्रो लिख करके एरर को जनरेट करता हूँ, मैं लिखता हूँ थ्रो न्यू एक्सेप्शन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, बिल्कुल मैं बना सकता हूँ। यहाँ पर हमने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, जैसे ही मैं यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड करूंगा तो ये एरर दे देगा मुझे, यहाँ पर देखिए कह रहा है ना। ऐसा तो मैं कर नहीं सकता हूँ, देखिए कह रहा है कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन इज नॉट कंपैटिबल विद थ्रोज क्लास इन पेरेंट मैसेज, बिल्कुल सही बात है, कह रहा है कंपैटिबल नहीं है। तो अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ? मान लीजिए किसी वजह से आ रही तो आप ट्राई कैच लगाइए, है ना, आप इस तरह से ट्राई कैच लगाइए और एक्सेप्शन क्लास का यहाँ पर इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बनाइए, ऐसे हैंडल करिए आप।
राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये 2 पॉइंट को आप याद रखोगे ना, तो आप सब कुछ समझ जाओगे, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर एक मैसेज भी लगाता हूँ, एक्सेप्शन क्लास, है ना। और इसको अगर मैसेज को मैं कॉल करूँ तो देखिए मैं एक्सेप्शन क्लास यहाँ पर प्रिंट हो रही है, यानी कि यहाँ पर जब आ रही है तो हमारा ये वाला चल रहा है, राइट। थैंक यू।